नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? कोई बोलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। आ रही है। ठीक है। कल वाला होमवर्क किया आप सबने? उसको देखा, कुंडली को? नहीं देखा? नहीं देखा, नहीं कर रहे मेहनत? किसी ने भी नहीं देखा क्या? किसी एक ने भी नहीं देखा उस कुंडली को? देखते तो सही उसको, कैसे क्या निकाला है। देखना चाहिए था। किस लिए दी थी? बताओ। मेहनत नहीं कर रहे हो? करो भाई करो। हमें रटना नहीं है, प्रैक्टिकली करना है सब कुछ। दिमाग में छपना चाहिए। ज्योतिष है, स्क्रिप्ट का विषय नहीं है, रटने का विषय नहीं है, अनुसंधान का विषय है। ज्ञान है, जानने का विषय है, रटने का नहीं। विज्ञान है, रिसर्च का विषय है। मेहनत करो। ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है। तो वीडियो बनाया? नहीं बना? कोई नहीं। जाओ। ठीक है। आज हम देखेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एजुकेशन। धन माया पैसा तो देख लिया हमने कल। ठीक है। अब हम देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन का बहुत प्रश्न रहता है। पेरेंट्स लोग बहुत परेशान रहते हैं बच्चों को लेकर के। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एजुकेशन रहेगा। कोई एक कुंडली खोल लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग ज्वाइन होते रहेंगे या थोड़ा वेट करें? स्टार्ट करें क्या? कोई तो बोलो। अभी लोग कम ज्वाइन हुए हैं आज। शादी वादी है क्या कहीं आज? या स्टार्ट करें? मैडम बताओ ना, स्टार्ट करें क्या? हाँ जी सर, करिए। तो एजुकेशन हमें कहाँ से देखनी होती है? हमने बोला था फोर्थ हाउस, ये एजुकेशन है, ये वाला। ठीक है। ये फोर्थ हाउस एजुकेशन है हमारा। और नाइन्थ हाउस हमारा हायर एजुकेशन है। 11th हाउस हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन है। थर्ड हाउस हमने ऑनलाइन एजुकेशन बोला था। ठीक है। तो एजुकेशन हमें कहाँ से देखनी है? फोर्थ हाउस से। ये फिफ्थ हाउस हमारा क्या है? ये हमारी बुद्धिमत्ता। हमारी बुद्धिमत्ता जो होती है ना, हमारा दिमाग कितना तेज है क्या है, ये हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, लेकिन एजुकेशन हम फोर्थ हाउस से। केपी का रूल है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कल वाली कुंडली पर थोड़ा ध्यान देना, मंडे को जरूर पूछूंगा किसी ना किसी से क्या था उसमें। अभी हम एजुकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन के लिए भी हो सकता है होमवर्क दे दूं। ठीक है। सबसे पहले एजुकेशन जब हम देखेंगे तो फोर्थ हाउस पे सबसे पहले प्रश्न किसी के पास आया कि एजुकेशन, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए फोर्थ हाउस। सीधा सीधा आपके दिमाग में फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारा
हम प्राइमरी एजुकेशन है हमारी 4th हाउस, तो हम अभी जो देख रहे हैं ना, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक का, ठीक है, 4th हाउस से। तो चौथे घर का जो सब लॉर्ड है, ठीक है, चौथे का सब लॉर्ड अगर हमारा 4 9 11 ले, चार क्या है हमारा, चार प्राइमरी एजुकेशन है, 9 हमारा हायर एजुकेशन है, और 11 हमारा इच्छा पूर्ति और प्रोफेशनल एजुकेशन, तो ये तीनों ही नंबर एजुकेशन के हैं, एजुकेशन में पॉजिटिव है, ठीक है। तो 4th हाउस का सब लॉर्ड अगर हमारा 4 9 11 लेगा, तो हम बोलेंगे कि अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छा एजुकेशन होगा। कब? 4 9 11 4th हाउस का सब लॉर्ड लेगा तब, ठीक है, समझ आ गया हमें। 4 9 11 अगर हमारी स्क्रिप्ट में, अगर हम 4th हाउस का स्क्रिप्ट बनाते हैं, ठीक है, और सब लॉर्ड का अगर 4 9 11 उसमें आता है, तो फिर हम बोलेंगे कि इसका जो एजुकेशन है वो अच्छा होगा। दिक्कत कब आएगी एजुकेशन में? यहाँ पर एक चीज और समझिए कि 9th हाउस को कमी करेगा 8th हाउस, ठीक है। 11th को सपोर्ट करेगा 10th हाउस, कमी नहीं करेगा। 10th हाउस क्या है? हमारी पब्लिक इमेज है। 10th हाउस हमारी पब्लिक इमेज है, तो 10th हाउस सपोर्ट करेगा 11th को, कमी नहीं करेगा। 9th को कमी कर देगा 8th हाउस, और 4th को भी 3rd हाउस कमी कर देगा, ठीक है। तो 4 9 11 आए, उसमें 10 भी जुड़ गया, उसमें अगर 10 भी जुड़ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बच्चा है स्कूल में फर्स्ट होगा, इसकी जो इमेज होगी ना पढ़ने में बहुत अच्छी होगी स्कूल के अंदर, इसका नाम होगा, स्कूल के अंदर इसका नाम होगा। अगर 10th भी जुड़ गया, तो हम बोलेंगे कि स्कूल के अंदर इसका नाम होगा। अगर 5 भी जुड़ गया, 5 क्या है? दिमाग, बुद्धिमत्ता, तो हम बोलेंगे बच्चा दिमाग का बहुत तेज है, पढ़ाई में बहुत तेज है, ठीक है, पढ़ाई में बहुत तेज है। तो अब हमारे कितने नंबर हो गए? 4 9 11 10 और 5, ये पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अब इसमें देखिए पहले एक और एक और पॉजिटिव नंबर है इसमें, दो। दो भी अगर जुड़ जाता है तो भी अच्छा है, ठीक है। अब हमने बोले 2 4 5 9 10 11, ये नंबर एजुकेशन के लिए पॉजिटिव हो गए। लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए क्या है? 4 9 11, और फर्स्ट आने के लिए, स्कूल में नाम रोशन करने के लिए क्या है? 10 भी जुड़ गया, तेज दिमाग 5 भी जुड़ गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमने दो क्यों जोड़ा? दो क्या है? दो हमारे घर में जब छोटा बच्चा होता है, जो मम्मी पापा सिखाते, मम्मी सिखाती हैं, जो मम्मी से ज्ञान मिलता है वो भी एजुकेशन ही है, वो भी ज्ञान ही है, ठीक है, वो भी पढ़ाई ही है। वो जो पढ़ाई है, वो दो, वो सेकंड हाउस है, वो सेकंड हाउस है, ठीक है। तो इसमें दो जुड़ गया, तो उसने घर पे भी पढ़ाई करी है, मम्मी से भी पढ़ाई करी होगी या करेगा, या अगर मम्मी पढ़ाएंगी तो अच्छा जाएगा, ऐसा, ठीक है। दो हो गया, 4 हो गया, 5 अच्छी बुद्धिमत्ता हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, पब्लिक इमेज हो गया, 11, ठीक है, ये हो गया। अब कमी कौन करेगा पढ़ाई में? पढ़ाई में कमी करेगा, 4 को कमी करेगा 3, 9 को कमी करेगा 8, और यहाँ पर लॉस 12, तो 3 8 12, अगर 4th हाउस का सब लॉर्ड 3 8 12 लेता है, तो उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, पढ़ाई में कमी हो जाएगी, रुकावटें आएंगी, और वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं होगा। 3 8 12, 3 8 12 4th हाउस का सब लॉर्ड अगर लेता है, तो उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा अब इसके अलावा हम एक चीज और देखते हैं, दशा देखेंगे। ये हमने देख लिया, अब हम दशा देखेंगे। दशा में हमें क्या देखना है कि
जिस बच्चे का हम देख रहे हैं वो उसकी पढ़ाई के समय पर अगर गुरु की दशा चल रही है, अगर उसकी पढ़ाई के समय में गुरु की दशा चल रही है ना, तो फिर स्क्रिप्ट भूल जाओ, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। ठीक है। फिर जो हम स्क्रिप्ट निकाल रहे थे उसको भी छोड़ दो, उसकी पढ़ाई गुरु की दशा में अच्छी जाएगी। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है ना? गुरु ज्ञान है, गुरु डिग्री है, ये भी है। एजुकेशन के मामले में अगर जाएंगे, गुरु देखेंगे क्या है, तो गुरु डिग्री भी है। ठीक है। गुरु ज्ञान है, गुरु डिग्री भी है। तो अगर किसी को पढ़ाई के समय गुरु की दशा चल रही होती है ना, तो उसकी पढ़ाई अच्छी जाएगी। अगर दशा में गुरु है और गुरु ने 4 9 11 ले लिया, तो बहुत 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 अच्छी जाएगी पढ़ाई, बहुत बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है। अगर दशा में राहु आ गए, तो राहु क्या है? राहु समझते हैं ना? राहु डिटैचमेंट, राहु दिमाग की तरंगे हैं। ठीक है। तो राहु जुड़ गए तो सब मलिया मैदान हो जाएगा, चाहे स्क्रिप्ट में जो भी आ रहा हो। राहु अगर दशा में आ गए पढ़ाई की समय, तो बच्चा पढ़ाई से डिटैच हो जाएगा। वो और उल्टी सीधी चीजें दिमाग में उसके आने लग जाएंगी, वो पढ़ाई छोड़ देगा। ऐसा हो जाएगा। राहु डिटैच करते हैं, राहु डिटैचमेंट है। तो वो बच्चा फिर पढ़ाई नहीं नहीं कर पाएगा, अगर राहु की दशा आ जाएगी तो उसके पढ़ाई के समय। ठीक है। और फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड अगर राहु हो जाए तो भी सेम यही होगा। फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड अगर राहु बन जाए तो भी सेम यही होगा। और फोर्थ हाउस में राहु आ जाए तो भी पढ़ाई से डिटैचमेंट, उसको प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाई से डिटैचमेंट ही होगा। ठीक है। ये ध्यान रखना, कैसे कैसे रिलेट करने हैं आपको प्लेनेट, समझ आ रहा है ना? ध्यान से समझना सारी चीजें। ये प्रश्न बहुत आता है बच्चों को लेकर के, पेरेंट्स लोग बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है। फोर्थ हाउस कैसे भी फोर्थ हाउस से कैसे भी राहु जुड़े, दशा में जुड़े पढ़ाई के समय, या फोर्थ हाउस से जुड़े, तो पढ़ाई में कमी करेगा, डिटैच कर देगा पढ़ाई से। ठीक है। क्योंकि राहु डिटैचमेंट देते हैं, राहु दिमाग की तरंगें भी हैं। ठीक है। राहु मन, राहु भटकाव है, भटकाव, भटकाते हैं मन को राहु, है ना? ध्यान रखना इस चीज को। ऐसे ही तो याद रखा जाएगा, आपको ऐसे ही याद रखना है। प्लेनेट का नेचर समझ आ गया, प्रिडिक्शन बहुत आसान हो गई, ये समझ लो। ये भाव का नेचर और प्लेनेट का नेचर आपको समझ आ गया, तो कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है। अगर दशा में चल रहा प्लेनेट, जो भी दशा में प्लेनेट चल रहा है, वो 4 9 11 लेगा तो अच्छा, लेकिन 3 8 और 12 लेगा तो भी पढ़ाई खराब। कोई भी प्लेनेट चल रहा हो, अब कोई भी प्लेनेट चल रहा हो, 4 9 11 लेगा तो अच्छा, और 3 9 12 लेगा तो पढ़ाई खराब। ठीक है। 4 9 11 अच्छा, और 3 8 12 लेगा तो खराब। अब 4 9 11 में पाँच, 5 और 10 भी जोड़ के, वो पहले बताया ना, वो जुड़ जाएंगे तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। ऐसा भी है, ये भी अब ध्यान रखना। ठीक है। अब ये तो हमने फोर्थ हाउस में यहां तक देखा, अब थोड़ा सा हम फिफ्थ हाउस पे चलते हैं। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ हमारा दिमाग भी, बुद्धिमत्ता है ना, ज्ञान भी हमारा फिफ्थ हाउस है। ठीक है। तो हम फिफ्थ हाउस भी देखेंगे इसमें। जब हमें फोर्थ हाउस से समझ ना आए तो देखना है। ठीक है। अगर फोर्थ हाउस में ही कमी आ रही है तो वहीं से ठीक कर दो, लेकिन वहां से नहीं आ रही है तो फिर फिफ्थ हाउस पे आ जाओ आप। बारीकी से चलना है आपको, बीमारी को पकड़ के ही रुकना है, उससे पहले रुकना नहीं है आपको। हम आते हैं फोर्थ हाउस पे। अब देखेंगे कि फोर्थ हाउस तो बुद्धिमत्ता है, हमारा दिमाग कैसा है कैसा नहीं है वो सब फोर्थ हाउस बताएगा। दिमाग है नहीं है फर्स्ट बता देगा, कैसा है वो भी फर्स्ट बता देगा, लेकिन फोर्थ भी फिफ्थ भी बताएगा। ठीक है। तो 5 भाव में जो ग्रह बैठा है, फिफ्थ हाउस में जो ग्रह बैठा है वो देखेंगे हम। राहु बैठे हैं, डिटैचमेंट देंगे। गुरु बैठे हैं, पढ़ाई अच्छी कराएंगे। ठीक है। वीनस आ गए ना। वीनस क्या है? वीनस प्यार मोहब्बत भी बताते हैं वीनस। ठीक है। तो वो लड़का इश्कबाजी में पड़ जाएगा, लड़का या लड़की जो भी होगा वो इश्कबाजी में पड़ जाएगा। असल में अभी वीनस भी आ गए दशा में, और फिफ्थ में भी बैठे हैं, तो वो इश्कबाजी में भी जाएगा लड़का। ठीक है।
ऐसे ऐसे हमें रिलेट करना है। ठीक है। शनि आ जाए, शनि आ जाए तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेहनत कराएंगे, शनि मेहनत करवाते हैं ज्यादा, वो एक्स्ट्रा मेहनत कराएंगे। राहु आ जाए तो डिटैच करा देंगे आपको। सन आ जाए, सन क्या है, मान सम्मान, तो पढ़ाई में उसको वो जो स्कूल में मिलते हैं आजकल अवार्ड वगैरह, वो मिल जाएगा उसको, मेडल वेड क्या होता है वो, सम्मान उसको मिलेगा। ठीक है, अगर सूर्य आ जाए तो ऐसा होता है। ठीक है। केतु आ जाए, केतु क्या है, केतु कमी, कमी कराते हैं, जहां बैठते हैं ना वहां पे कमी कर देते हैं, केतु आ जाएंगे तो भी पढ़ाई में कमी हो जाएगी। तो राहु शनि केतु, राहु डिटैच कर देते हैं, केतु कमी कर देते हैं, और शनि एक्स्ट्रा मेहनत कराते हैं, ज्यादा मेहनत कराते हैं, तब रिजल्ट देते हैं। तो राहु शनि केतु फिफ्थ हाउस में ठीक नहीं। हम्म, पढ़ाई के मामले में ये आपको देखना है। या फिफ्थ हाउस के सब लॉर्ड राहु केतु शनि बनते हैं तो भी सेम होगा, सेम ही प्रिडिक्शन होगी। ठीक है। गुरु आएंगे तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, शुक्र आएंगे तो थोड़ा सा स्लिप होगा व्यक्ति, है ना। सूर्य आएंगे तो अच्छा है, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा पढ़ाई को लेकर के। ठीक है। और वो टेंथ हाउस हमने देखा ही था, सब लोग ऐसे व्यक्ति की तारीफ करते हैं कि अगर टेंथ भी जुड़ जाता है ना पढ़ाई में, 10 नंबर भी जुड़ गया तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, बच्चा बहुत होशियार है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये है वो है, पब्लिक इमेज है ना टेंथ हाउस, इसलिए। तो ये सब ध्यान रखना आप, लिखना, लिख लो कोई नहीं, पर ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहले हम फोर्थ ही देखेंगे, और हाँ एक चीज और देखेंगे कि फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड की भी स्क्रिप्ट हम बनाएंगे। अगर फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड 4 9 11 लेगा तो अच्छी पढ़ाई होगी। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड 4 9 11, 4 9 11 हमारा पढ़ाई का अंक है ना, तो फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड अगर 4 9 11 ले लेगा तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। और अगर 3 8 12 लेगा तो पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। ठीक है। लेकिन पहले हम फोर्थ ही देखेंगे, बाद में fifth देखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया है सभी का, यहां तक क्लियर हो गया। तो हम आगे का देखें। एक चीज और बताते हैं, अगर फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड 6 और 11 दोनों जुड़े हैं, 11 भी जुड़ रहा है और 6 भी आ जाए उसमें, ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन एग्जाम, सिक्स हाउस, 6 भी जुड़ गया, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेगा। ठीक है। और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेगा। अगर 6 भी जुड़ जाए तो वो, लेकिन वो कंपटीशन एग्जाम के लिए है 6। ठीक है। अब हम सिक्स हाउस देखेंगे तो और भी देख लेंगे इसको, बट अभी एजुकेशन की बात है, तो फिफ्थ हाउस भी जुड़ता है तो वो कंपटीशन एग्जाम में अच्छा जाएगा वो व्यक्ति। ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। फोर्थ हाउस हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, वो हमने देख लिया, क्या क्या नंबर आने चाहिए हमारे, 4 9 11 आने चाहिए, 10 जुड़ेगा तो और अच्छा, 5 जुड़ेगा तो और अच्छा, 6 जुड़ेगा तो कंपटीशन में भी और अच्छा, ये देख लिया हमने। ठीक है। इसके बाद में फोर्थ हाउस सब लॉर्ड अगर सूर्य बन जाए तो क्या होगा, तो भी व्यक्ति को मान सम्मान स्कूल में मिलेगा। अच्छा, राहु जुड़ जाए तो राहु से भी डिटेक्ट हो ही जाते हैं, और शनि जुड़ जाए तो एक्स्ट्रा मेहनत कराएंगे। और ये जो जुड़ रहे हैं ना, कोई भी प्लेनेट जुड़ रहे हैं जो, वो जुड़ने वाले प्लेनेट अगर दो, एक एक, 2 और 6, 1 2 और 6 लेंगे ना, तो भी ये एक्स्ट्रा मेहनत ही कराएंगे। जुड़ने वाले प्लेनेट शनि राहु केतु, ये जुड़ेंगे ना, ये अगर 1 2 और 6 ले लें तो ये और ज्यादा मेहनत आपको कराएंगे, इनका प्रभाव रहेगा ही रहेगा, इनका प्रभाव जो होगा ना वो बढ़ जाएगा, जितना है उससे भी ज्यादा हो जाएगा। अगर इन्होंने एक ले लिया, 2 ले लिया, 6 ले लिए तो इनका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। और दशा में जो प्लेनेट चल रहे हैं उनमें भी अगर ये प्लेनेट अगर दशा में चल रहे हैं और इनकी स्क्रिप्ट में 1 2 6 आ गया, तो भी फिर इनका रिजल्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा पढ़ाई को बिगाड़ देंगे ये लोग, ये जो नंबर आ गए तो। ठीक है, ऐसा है। और गोचर का तो बाद में है ना।
ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि एक प्रश्न होता है कि बच्चे को कौन सी पढ़ाई कराएं। ठीक है, कौन सी पढ़ाई कराएं बच्चे को, वो कैसे देखेंगे, वो देखते हैं। ये फोर्थ हाउस का रिजल्ट और फिफ्थ का ये तो समझ आ ही गया ना आपको। इससे आगे चलते हैं अब। भाई कोई बोल दिया करो, मुझे कंफर्म कर दिया करो, मैम आप बोल दिया करो, तो मैं रेडी हो जाता हूँ आगे चलने के लिए। अभी लेंगे प्रश्न आपका। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी पढ़ाई कराएं। तो कौन सी पढ़ाई कराएं के लिए हम आएंगे नाइन्थ हाउस पे, यहाँ आएंगे हम। ठीक है, प्रश्न आया कि बच्चे को कौन सी पढ़ाई कराएं, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए नाइन्थ हाउस, सीधा सीधा नौ। तो नाइन्थ हाउस, 4 9 11 ले। तो क्या होगा, पढ़ाई बहुत अच्छी जाएगी उसकी, हायर एजुकेशन बहुत अच्छी जाएगी, वो व्यक्ति ग्रेजुएशन करेगा अच्छे से। हायर एजुकेशन बताता ना नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड अगर 4 9 11 लेगा, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से ग्रेजुएशन कर पाएगा। ठीक है, पढ़ाई क्या करेंगे ये भी हम यहाँ से देखते हैं। नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड जो होता है ना, उसके हिसाब से चलेंगे अब हम। फील्ड तो बहुत सारे होते हैं, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, सिविल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो इंजीनियरिंग जो होती है ना, इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग के जो मेन कारक ग्रह होते हैं ना, वो मंगल शनि होते हैं। इंजीनियरिंग के मेन कारक ग्रह क्या होते हैं, शनि होते हैं और मंगल सहायक होते हैं। तो शनि मंगल होते हैं। ठीक है, अब नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड अगर शनि है, तो इंजीनियरिंग कराओ व्यक्ति को। ठीक है, और मंगल भी जुड़े हैं, तो फिर क्या करना है आपको, फिर जैसे मशीनरी होती है ना, मैकेनिकल, मशीनरी का जो होता है वो मैकेनिकल, वो कराइए आप। ठीक है, हथियार, मंगल क्या है, मंगल हथियार है। ठीक है, हथियार जो बनते हैं, हम्म उसमें, उस लाइन में आपको जाना चाहिए। सर्जरी, उस लाइन में आपको जाना चाहिए। ठीक है, या फिर एयरफोर्स, पुलिस, एयरफोर्स, पुलिस यानी कि एसएससी वगैरह की तैयारी आपको करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा रहेगा, एसएससी की करनी चाहिए। मंगल जोड़े हैं तो, शनि जोड़े हैं तो इंजीनियरिंग की करनी चाहिए। ठीक है, गुरु जुड़े हैं तो गुरु क्या बताते हैं हमें, नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड हो या नाइन्थ हाउस में बैठे हो, दोनों ही देख रहे हैं हम, ध्यान रखना। नाइन्थ हाउस के सब लॉर्ड हो या फिर नाइन्थ हाउस में बैठे हो, गुरु हूं, तो क्या करेंगे, गुरु क्या है, गुरु हमारे ज्ञान है, तो फिर स्पिरिचुअल एजुकेशन उस व्यक्ति को करना चाहिए। टीचर लाइन में वो उस व्यक्ति को जाना चाहिए। ठीक है, टीचर लाइन में उस व्यक्ति को जाना चाहिए, फाइनेंस में जाना चाहिए, फाइनेंस में, और जनरल एजुकेशन उसमें जाना चाहिए, बैंकिंग में जाना चाहिए, फॉरेन, जो फॉरेन लैंग्वेज होती हैं, वो लैंग्वेजेस का जो कोर्स होता है वो करना चाहिए। नाइन्थ हाउस के सब लॉर्ड जुपिटर हो या फिर जुपिटर बैठे हो, तो फिर उसे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, लॉ, लॉ करना चाहिए, लॉ कर सकता है वो व्यक्ति। ठीक है, शनि जुड़ जाए या शनि बैठ जाए, वो हमने अलग देखी चीजें, अभी यहाँ अभी और समझना, वहीं तक सीमित मत रह जाना, अभी बहुत कुछ है। ठीक है, अगर शनि जुड़ जाए तो जमीन के नीचे वाला जो कार्य होता है, जमीन के नीचे खुदाई वाला, वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोयले की खदान होती है, या स्टोन्स की, या फिर सोने की खदान समझ लो, जमीन से जो निकलना, जो खदानें होती हैं उस टाइप का कोई भी कार्य, उस वो कोई भी वो कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी वो व्यक्ति कर सकता है, लोहे लोहे से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई अगर उसे करनी है, मशीनरी की कोई पढ़ाई करनी है, मैकेनिकल की कोई करनी है, वो कर सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एजुकेशन जो होती है वो कर सकता है वो व्यक्ति, और मैनेजिंग कर सकता है। ठीक है, मैनेजिंग मैनेजिंग एजुकेशन होती है ना, वो व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, अगर बुध आ जाए या बुध नाइन्थ हाउस के सब लॉर्ड बन जाए,
तो उस व्यक्ति को क्या, बुध क्या, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को बताते हैं बुध, ठीक है। तो म्यूजिक, संगीत उस व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है। किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन उस व्यक्ति को करना चाहिए। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट और बैंकिंग, कॉमर्स, कॉमर्स क्या, वाणिज्य, हाँ कॉमर्स, कॉमर्स उसको करना चाहिए। और ये पत्रकार क्या बोलते हैं, न्यूज रिपोर्टर, जर्नलिज्म, ये व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है। कपड़ा सिलने का काम, क्या बोलते हैं इसको, ये करना चाहिए व्यक्ति को। कपड़ा जो सिलने वाले होते हैं, टेलर बोलते हैं, दर्जी, अब मुझे नहीं पता आज के समय में क्या बोलते हैं। कपड़े सिलने का, कपड़े कपड़े डिजाइनिंग का काम उसको, व्यक्ति को, उसकी एजुकेशन लेनी, एनिमेशन होता है क्या होता है मुझे नहीं पता, वो करनी चाहिए, ठीक है। समझ लेना आप। अगर शुक्र जुड़ते हैं तो शुक्र क्या है, शुक्र म्यूजिक भी बताते हैं, ठीक है। बुध भी म्यूजिक बताते हैं, लेकिन शुक्र भी बताते हैं फिल्म मेकिंग, आर्टिस्ट, एक्टिंग, डांसिंग। और शनि, ओ शुक्र, सॉरी, शुक्र क्या है, उपजाऊ जमीन, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मर हो सकता है, फार्मरिंग का। जैसे अभी एग्रीकल्चर में होता है ना, वो MSc AG, BSc AG, या उसके अलावा बहुत सारी होती है एग्रीकल्चर की पढ़ाई, वो सब कर सकता है। एकदम एक घोड़ा आ गया। जी, तो मैं वो घोड़े का नाम था दूसरा। म्यूट करो मुझे। वो डिपेंड कि हमने ये दोस्ती छुपा ली। वो घोड़ा उसको हमने भी बहुत कुछ छुपाई बट सारी सहवा इतना वाइट। सर सब म्यूटेड ही हैं। आपके यहाँ से आ रही थी आवाज। नहीं, मैं तो म्यूटेड हूँ। ठीक है, मैंने तो किया अभी, ठीक है। शुक्र का हो गया हमारा, एग्रीकल्चर, फिल्म मेकिंग, आर्टिस्ट, डांसिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, वो सब शुक्र, ठीक है। सन, सन क्या बताते हैं हमारा, मेडिकल, केमिस्ट्री, रसायन, है ना, फार्मा वगैरह, वो सब हम सन से देखेंगे। पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस जो होते, पॉलिटिक्स भी हम सूर्य से देखेंगे। आजकल पॉलिटिकल साइंस होती है, वो सब, राजनीतिक विज्ञान, वो हम सूर्य से देखेंगे। नाइन्थ हाउस के सब लॉर्ड सूर्य हो जाएं, या फिर नाइन्थ हाउस में सूर्य बैठ जाए, तो उसको पॉलिटिक्स में भी वो व्यक्ति को नॉलेज लेनी चाहिए या एजुकेशन करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है, उसमें वो व्यक्ति काम कर सकता है, ठीक है। या फिर आई सेट रिलेटेड जो एजुकेशन होती है, वो व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा फिर आता है हमारा मून, मून भी हमें एग्रीकल्चर का बताते हैं, एग्रीकल्चर का करना चाहिए हमें, ठीक है। और होटल मैनेजमेंट भी हमें मून बताते हैं, अगर नाइन्थ हाउस के सब लॉर्ड हो, मून हो जाए या सब लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आ जाए, तो होटल मैनेजमेंट भी कर लेना चाहिए व्यक्ति को, अच्छा रहता है, कर सकता है, ठीक है। मरीन वाटर कर सकता है, उससे रिलेटेड कुछ भी कर सकता है, पानी से रिलेटेड जो एजुकेशन होती, वो सब कर सकता है, ठीक है। पानी में जो रिसर्च करते हैं लोग, वो कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा होम साइंस, नर्सिंग, नर्सिंग का कर सकता है, ठीक है। और कुकिंग का कर सकता है, मरीन ट्रांसपोर्ट का भी कर सकता है, ठीक है। एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। कपड़ा, कपड़े का काम, वो कपड़े के बारे में जो एजुकेशन होती है, सिला हुआ कपड़ा हम उससे देख लेते हैं, बुध से भी देख लेते हैं, लेकिन जो बिना सिला हुआ कपड़ा, जो थान वगैरह का होता है, उसके बारे में जो भी चीजें होती हैं, उसकी एजुकेशन जो भी है, वो सब हम मून से देखेंगे, उससे रिलेटेड है तो वो कर सकता है। मिल्क प्रोडक्ट में आजकल मिल्क प्रोडक्ट का भी, मिल्क में भी अच्छी एजुकेशन आजकल कोर्सेज इसके होते हैं, वो कर सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर अगर क्या होगा, बुध राहु आ जाए, बुध राहु यहाँ पे बैठ जाए, नाइन्थ हाउस में बुध और राहु बैठ जाए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, उसको करना चाहिए कंप्यूटर साइंस,
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बुध अगर राहु जुड़ जाए तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उस व्यक्ति को करनी चाहिए। ठीक है। अगर मंगल सूर्य और शुक्र जुड़ जाए, मंगल सूर्य और शुक्र जुड़ जाए, तो उस व्यक्ति को मेडिकल लाइन में ही जाना चाहिए। ठीक है। उसी से रिलेटेड पढ़ाई करनी चाहिए। अगर शुक्र बुध जुड़ जाए तो बॉटनी, बॉटनी क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी में एजुकेशन उस व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है। शुक्र चंद्र जुड़ जाए तो मैथमेटिक्स, ज्योतिष भी है, ज्योतिष भी कर सकता है वो व्यक्ति। ठीक है। और उसको आर्यभट्ट की, आर्यभट्ट जी को भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है। ज्योतिष में बहुत बड़ा योगदान है आर्यभट्ट जी का, पढ़ना उनके सिद्धांत आप। ठीक है। और गुरु बुध जुड़ जाए तो उस व्यक्ति को अकाउंट या फिर सीए करना चाहिए, चार्टेड अकाउंट या अकाउंट की पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है। और वीनस तो आर्टिस्ट है ही, वो देख ही लिया हमने। अब नाइन्थ हाउस के सब लॉर्ड या फिर नाइन्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट अगर 3 5 ले ले, 3 और 5 से जुड़ जाए, ठीक है, 3 5 नंबर ले ले तो, 3 क्या है, 3 हमारा स्पोर्ट है। और नाइन्थ हाउस में बैठ जाए मंगल, सॉरी, नाइन्थ हाउस में मंगल बैठ जाए और 3 और 5 ले ले तो मंगल ऊर्जा है और थर्ड हाउस क्या है हमारा, स्पोर्ट है। तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं सोचना, स्पोर्ट में जाना है, उस व्यक्ति को स्पोर्ट में भेज दो। ठीक है। कुछ मत सोचो, किसी भी एकेडमी में भेज दो, स्पोर्ट में। कब? नाइन्थ हाउस में मंगल आ जाए और मंगल 3 और 5 ले लें तब। ठीक है। शुक्र आ जाए, फैशन डिजाइनिंग, शुक्र आ जाए, फैशन डिजाइनिंग। ठीक है। ये लिटरेचर, सूर्य, सूर्य आ जाए नाइन्थ हाउस में तो लिटरेचर का कर सकता है। सूर्य शुक्र, सूर्य और शुक्र आए तो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। ठीक है। गुरु है तो बैंकिंग, बैंक, एडमिनिस्ट्रेशन, मंगल, ये भी मंगल है, नाइन्थ हाउस में सब लॉर्ड है या नाइन्थ हाउस में मंगल है और शनि भी जुड़ जाए तो फिर क्या करना है, फिर आपको करना है अ, मंगल हो तो हाँ हो गया कि अपना पैसा माधवी, इट इज परफेक्ट। और अगर मंगल और शनि जुड़ जाए नाइन्थ हाउस से, मंगल और शनि दोनों एक साथ जुड़ जाए तो आपको रियल एस्टेट एजुकेशन करना चाहिए। ठीक है। मंगल और शनि दोनों एक साथ जुड़ जाए तो रियल एस्टेट एजुकेशन करना चाहिए। ठीक है। रीडेवलपमेंट एजुकेशन, शनि, शनि अगर नाइन्थ हाउस आए या सब लॉर्ड बने तो रीडेवलपमेंट एजुकेशन भी वो व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। लॉ कर सकता है, शनि गुरु अगर आते हैं, शनि गुरु जुड़ते हैं, लॉ करना चाहिए उस व्यक्ति को। शुक्र मंगल जुड़े, मैनेजमेंट वर्क, शुक्र मंगल जुड़े मैनेजमेंट वर्क, शनि अकेला सीए। ठीक है। लिखते रहना, ये तो एकदम से याद नहीं होंगे, लिखते रहना। ठीक है। थ्योरी इतनी जल्दी याद होती नहीं। ठीक है। अब ये ग्रह तो हमने देख लिए कि ये बैठे हों तो हमें ये करना है, ये ग्रह जुड़ रहे हैं तो ऐसा पढ़ाई करना है, वैसा पढ़ाई करना है, ये सब तो हमने देख लिया। अब हमें एक चीज और यहाँ पे समझनी है, हम, जो बच्चा कर रहा है वो इसमें अच्छा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, परफॉर्म कैसा कर पाएगा वो बच्चा, वो कैसे देखेंगे, वो भी देखना है हमें, एकदम से क्लियर नहीं होना, बहुत कुछ देखना होता है। तो जो ग्रह बैठा है जिससे रिलेटेड हमने उसे एजुकेशन दी है सामने वाले को, वो अगर, वो अगर 9 नंबर क्या था हमारा, 9 4 11, 9 4 11 ले तो अच्छा जाएगा, 10 जुड़ जाए तो और अच्छा जाएगा, 5 जुड़ जाए तो और बढ़िया जाएगा। ठीक है। इसके अपोजिट 3 8 12 जाएगा तो वो बच्चा उसमें भी अच्छा परफॉर्म
नहीं कर पाएगा, कर लेगा, चल जाएगा थोड़ा बहुत दशाओं में, या अगर वहां कहीं भी नंबर आ गए तो चल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छा परफॉर्म तभी करेगा कि जो प्लेनेट बैठा है या सब लॉर्ड बना है उससे रिलेटेड जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई में सब लॉर्ड अगर आपका 4 9 11 लेगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, 10 आएगा तो उसमें बहुत अच्छा नाम कमाएगा। ठीक है, ऐसा है। और अगर ये नहीं आ रहे हैं, अगर ये जुड़ रहे हैं 3 और 8 और 11 जुड़ रहे हैं, तो उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब एक बात और आती है कि पीएचडी, डॉक्टर साहब फिलोसोफर बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, पीएचडी की डिग्री मिलेगी कि नहीं, किसी भी विषय में व्यक्ति पीएचडी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो कैसे देखेंगे? तो डिग्री, मैंने बोला डिग्री हम जुपिटर से देखते हैं, गुरु डिग्री है। ठीक है, गुरु हमारे डिग्री है, गुरु डिग्री है, और गुरु केतु मिल गए तो फिर क्या हो गया, ये रिसर्च हो गया। गुरु भी रिसर्च है, गुरु केतु मिल गए तो और बड़ी रिसर्च, ये रिसर्च हो गया हमारा। ठीक है, तो क्या होगा, जो 9वें का सब लॉर्ड है वो अगर 12 हाउस लेगा, हम्म, और गुरु केतु से जुड़ जाएगा, 9वें का सब लॉर्ड 12 हाउस लेगा, गुरु केतु से जुड़ जाएगा, तो वो पीएचडी कर पाएगा, वो व्यक्ति पीएचडी कर पाएगा, पीएचडी की डिग्री ले पाएगा। ऐसा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? मुझे लगता है आगे का लेना चाहिए, ये ओवर हो जाएगा। हाउस नंबर की पढ़ाई अभी रह गई है, वो एजुकेशन अधूरा है अभी, बाकी का कल देखें, इतना बहुत है, क्योंकि हैवी हो जाएगा फिर। ठीक है, फिलोसोफर बनना है तो क्या होगा, गुरु केतु से संबंध होना चाहिए, नाइन्थ सब लॉर्ड का। ठीक है, और 12वां हाउस भी आना चाहिए। 9 से 12 जुड़ गए, 9 जुड़ गया, 12 जुड़ गया, और गुरु केतु से संबंध जुड़ गया, तो पीएचडी हो जाएगी। आपको भी सौभाग्य मिलेगा डॉक्टर लिखने का, मेरी तरह। ठीक है, इससे रिलेटेड अब कोई प्रश्न है तो आप बता दीजिए। वैसे आज तो थ्योरी है, प्रश्न तो होगा नहीं, ये तो याद करने का विषय है। पूजा जी, जी बताइए। जी, अनम्यूट किया ना? राधे राधे सर, सौम्या बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, राधे राधे, नमस्कार। सर मेरे को आज के विषय का तो अभी कुछ नहीं है, जो कल आपने होमवर्क दिया था हाँ, उसमें करा, मतलब उसका आधे तक करते करते हुआ मुझसे, लेकिन फिर बीच में आके ना फोर्थ और फिफ्थ स्टेप तक आते आते वो बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया। आप एक बार वो एग्जाम्पल खुद भी क्लास में समझाएंगे ताकि क्लैरिटी मिल सके? हाँ ठीक है, आप मुझे बताइए कहाँ पर आप अटके थे, कौन सी कुंडली थी? ये कुंडली थी, ये मैंने हाँ निकाला। जी। कहाँ पर जी है? सर, मैं यहाँ पे अटकी थी। जैसे इसमें हमारा ये पॉइंट आ रहा था कि मून एर्थ उसमें है, और मैं है। हाँ, ये हमारे योग 8 एंड 12 से बंध गए। एर्थ हाउस लॉर्ड है मून, ये फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है सर। हम्म, ये यहाँ हम्म, फिफ्थ पॉइंट जो है, हम्म, मतलब मेरी स्क्रिप्ट बन गई थी, जो स्क्रिप्ट बनानी थी, जो हाँ, सिक्स, ये जो मैं, आपने नीचे इसकी बिल्कुल स्क्रिप्ट भी बिल्कुल, लिखी है ये भी बन गई थी, हाँ, कि मरकरी 6 8 11 सन 7 10 ये सब बन गया। हम्म, लेकिन उसके बाद हम्म। मतलब कहीं ना कहीं मैं खो गई थी बीच में। तो उसके बाद नहीं कर पाएगा आगे। नहीं सर। अच्छा, उसके बाद का मैंने लिखा है कि फर्स्ट हाउस है स्टार लॉर्ड, क्या है, बुध है उस कुंडली में, है ना? हम्म। तो बुध का जो एसटीएल, बुध का जो सब लॉर्ड है, बुध का जो स्टार लॉर्ड है वो सन, वो है सन। ठीक है, तो सन और सब लॉर्ड है राहु, स्टार लॉर्ड सन है और सब लॉर्ड है राहु। ठीक है, तो अब हम इनका रिजल्ट निकालेंगे, इनका रिजल्ट हमने निकाला तो ये आया। ठीक है,
ये यहाँ पर आया। अब हम वो नंबर मैच करेंगे जो नंबर हमने दिए थे, ठीक है, वो था। या इसको वापस पूरी कुंडली को दोबारा आपको पूरा शुरू से और लास्ट तक समझना है, तो हम कल के जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें लेंगे। हाँ आप एक सर, बार वो और थोड़ा बेटर होगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप इसको पूरा, हम इस कुंडली को एक बार पूरा ही देख लेंगे, क्योंकि ये जो विषय है ना, ये बहुत गंभीर विषय है सुसाइड का। सुसाइड वाला था ना ये? यस सर। हाँ, डिप्रेशन वाला, सुसाइड वाला, वही तो था ना। हम्म। तो ये हाँ विषय जी। थोड़ा गंभीर है। इस कुंडली को ही हम पूरा स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट क्लास में पहले इस कुंडली को ही लेंगे, शुरू से ही ले लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता जी है बड़े। कि सबको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आज का अभी अधूरा है। माधवी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, क्वेश्चंस ले रहे हैं ना? राधे राधे सर। जी राधे राधे। जी राधे। सर जैसे कि सिक्स्थ हाउस अगर जुड़ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसमें ये बोल सकते हैं कि दूसरी जितनी भी एग्जाम्स होती हैं तो उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ही वैरायटी में तो नहीं होती है? कोई सा भी हो, कोई सा भी कोई सा भी हो। कोई सा भी हो। कोई सा भी हो। हाँ, हाँ। कंपटीशन एग्जाम कंपटीशन जुड़ गया तो कंपटीशन एग्जाम कोई सा भी हो। कोई सा भी हो। ओके। हम्म, उसके पूजा, आप अलावा अनम्यूट कर लीजिए। जी राधे राधे मैम, राधे राधे सर। मुझे एक थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया, अगर ओनली केतु बैठ गया, राहु बैठ गया 9th हाउस में, तो फिर कैसे प्रेडिक्ट होगा? केतु और राहु बैठ गए। हाँ, जैसे आपने केतु राहु के उसके साथ लिए प्लस में कोई ग्रह बताए हैं, लेकिन अगर वो सिंगल बैठ गए तो, इंडिविजुअल ग्रह बैठ गए तो? सिंगल बैठ गया तो केतु समझो ना, हाँ। केतु क्या है, केतु रिसर्च है। अच्छा, केतु फिर वो रिसर्च है। जो राशि लिखी है उससे फिर लेकिन अपन उसका प्रिडिक्शन देंगे? नहीं नहीं नहीं, राशि क्यों लेंगे, सब लॉर्ड लेंगे या जो ग्रह बैठा है वो लेंगे। सब लॉर्ड लेंगे या जो ग्रह बैठा है वो लेंगे। लेकिन राशि, अगर ग्रह नहीं बैठा है तो आपकी हाँ। प्रिडिक्शन बहुत अच्छी है। आप आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप राशि का वहां पे रिजल्ट मिक्स करना, वरना मत करना। राशि का रिजल्ट मिक्स करने का मतलब है आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। राशि का मिक्स करके बोलोगे तो प्रिडिक्शन आपकी और ज्यादा निखर के आएगी और ज्यादा हम्म। अच्छी होगी, बट एक्सपीरियंस होने के बाद, ऐसे एकदम से मत मिक्स करना राशि का। जब ठीक तुम्हें है। एक्सपीरियंस होगा तब ही करना मिक्स, ठीक है। और थोड़ा सा राहु केतु बैठे तो एक बार और समझा दीजिएगा। थैंक ओटी यू। का कर सकते हैं, केतु है तो। ओटी का, ओटी होता है ना, ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं क्या, उस वो कर सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार जी। एक मिनट, उनका सर उनका प्रकाश। पूरा नहीं हुआ शायद अभी, मुझे लगता है राहु का रह गया, तो राहु को समझिए ना आप। सुनो, एक सेकंड अभी लूंगा सर। राहु क्या है हमारे, राहु इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। राहु हमारा नेटवर्क, नेटवर्क तरंगे है ना राहु। तो मोबाइल से रिलेटेड कर सकते हैं, मोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बोला भी नहीं है, उन्होंने सही याद दिलाया, नेटवर्किंग का कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिकल जो चीजें होती हैं वो भी राहु से रिलेट होती है, तो उस वो सारे कोर्सेज हम कर सकते हैं, ठीक है। ये था। अभी बोलिए आप। सर प्रकाश बोल रहे हो बांग्लादेश से। सर आपका जो ये स्टडीज क्लास वो सर हम बहुत लोगों ने मिस कर दिया, क्योंकि हमें लिंक नहीं आया था। सर इस बारे में कुछ कर सकते हो क्या आप? अनुश्री, जय श्री महाकाल सर। सर, 9th हाउस का मैं जो इसके लिए, सर आप जो अभी बोल रहे थे, अभी जो बात कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ वीडियो। अभी आप क्लास जितनी भी कर पा रहे हो उतनी क्लास आप करो, ठीक है। जितनी भी आप लाइव कर सकते हो कर लो, उसके बाद में हम इस चीज पे डिस्कस कर लेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी आप जितनी कर सकते हो लाइव वो करिए, ठीक है। जी मैम बताइए आप। ओके। सो 9th हाउस का जो सबलॉर्ड है, जो मर्क्यूरी है, अगर वो 9th हाउस में ही बैठा है तो क्या प्रेडिक्शन हम देते हैं, मतलब करियर के फिर बारे तो में? फिर तो बुध से रिलेटेड ही देंगे ना। एजुकेशन के लिए देख रहे हैं अभी हम, उससे अलग मत लेना, एजुकेशन का ही देखो।
तो तो बुक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो दोगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक कंप्यूटर साइंस, राहु भी जुड़ जाए, गुरु भी हो, दोनों के लिए कंप्यूटर साइंस है। ठीक है। ओके, सीए। मैथमेटिक्स भी है। क्या? सीए? सीए सीए। गुरु के लिए, शनि के लिए? नहीं नहीं, प्योर मर्क्यूरी के लिए, सिर्फ मर्क्यूरी के लिए। नहीं, कंप्यूटर साइंस में भेजो। ठीक है, और उसके अलावा जो भी बताए मैंने वो सब ओ, में भेजो। जैसे कम्युनिकेशन, वो सब में भेजो। ठीक है। और वेदा, बैंकिंग आप अनम्यूट बैंकिंग कर लीजिए। कॉमर्स, बैंकिंग कॉमर्स में भेजना, बैंकिंग में भेजना, जर्नलिज्म में भेजना, क्या वो न्यूज रिपोर्टर, वो सब में भेजना, म्यूजिक में भेजना। ये रहेगा बुध का। जी बताइए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नमो नमः सर। सर नमस्ते। आपने जैसे बोला था कि टीचर, अगर मम्मी भी टीचर है तो वो जो ग्रह एक्टिव होता है, तो उसके बारे में एक तो बता देना आप। और सर मैंने संस्कृत में एमए विद डिस्टिंक्शन किया है, उसके पहले मैंने इंजीनियरिंग किया था। जी, क्या उसके बात। बाद मैंने कॉमर्स किया, तो मेरे कौन से ग्रह एक्टिव रहेंगे सर, वो भी पूछना था। एंड नाउ आई एम प्लानिंग फॉर पीएचडी इन संस्कृत, डिस्टिंक्शन में किया है। एंड आई एम टीचर, एक्चुअली आई एम लेक्चरर, तो मैथ सिखाती हूँ मैं, संस्कृत सिखाती हूँ मैं, अभी एंड आपका कॉमर्स के अभी सारे सब्जेक्ट। अभी आज की क्लास से रिलेटेड प्रश्न बता हाँ दीजिए आप, सर, तो और वही, जो आपने बोला उसके अगर, लिए कुंडली भेज देना, हम पूरा ब्यौरा दे देंगे आपको। जीवन बिल्कुल का बिल्कुल पूरा सर। परिचय तो निकाल के सर, दे देंगे। हाँ बिल्कुल सर। सर तो अभी गुरु की महादशा चल रही है, तो उसमें अगर मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया एंड वो खत्म हो रही है नेक्स्ट ईयर में, तो उसके बाद केतु मेरा भाग्य में है, ठीक है, लाभ में है, ठीक ठीक है, है। 11वें घर में, तो वो केतु मेरा पीएचडी कंप्लीट कराएगा सर? देखो, केतु पीएचडी कराते हैं, केतु रिसर्च है। हाँ, केतु रिसर्च है। जो केतु मुझे आपने अगर जुड़ते बताया। हैं, गुरु अगर जुड़ते हैं तो पीएचडी कंप्लीट कराएंगे। केतु तो रिसर्च है ना। जी जी। देखो, आप ऐसा समझो, गुरु और केतु, गुरु जुपिटर हो गए, है ना। तो गुरु केतु क्या हो गए? गुरु शिष्य है। केतु जो है शिष्य है। गुरु शिष्य, गुरु शिष्य की जोड़ी। गुरु शिष्य जहां भी मिलेंगे वहां कुछ ज्ञान खोजेंगे, कुछ ज्ञान ही खोजेंगे। ऐसा है। गुरु शिष्य की जोड़ी होती है गुरु केतु की युति, या फिर गुरु और केतु, उनको गुरु शिष्य बोलते हैं। ये जहां बैठेंगे वहां ज्ञान खोजेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान ही खोजेंगे। ऐसा है। किसी भी चीज पर गहराई में जाएंगे जहां गुरु शिष्य बैठेंगे। और जहां गुरु गुरु बैठेंगे तो वो तो लड़ भी सकते हैं, क्योंकि आजकल बड़े छोटे ज्ञानी का भी चक्कर होता है ना, इसलिए। और शिष्य भी लड़ जाते हैं कि मेरा गुरु अच्छा, मेरा गुरु अच्छा। तो गुरु केतु जहां पर, यानी गुरु शिष्य जहां बैठेंगे वहां ज्ञान की बात होगी, वहां रिसर्च होगा। सर ये जो आपने रिकवरी के बारे में 1, 5 और 11 बताए हैं, बस इसमें कंफ्यूजन है। ये 1, 5 मतलब पर्टिकुलर 1, 5 ही लेंगे, या भाग के हिसाब से 1, 5 बदली होंगे? असेंडेंट देखो, आप पहले लगन देखो, लगन, ये लगन फर्स्ट हाउस। हाँ सर, लगन के हिसाब से मतलब ये फिक्स ही रहेंगे हाउस के, मतलब कि अगर जैसे आपने हाउस के अंग के हिसाब से नहीं आपने रहेंगे हाउस ना, बताए हैं। वो फिक्स रहेंगे। आप रिकवरी की बात कर रहे हो तो हाँ रिकवरी के जी। लिए ऐसा है, जिस कुंडली में देख रहे हो वो कुंडली में रिकवरी के लिए आप मूवेबल साइन छोड़ दो। मूवेबल साइन अगर आता है तो 11 घर रिकवरी नहीं देगा, फिर उसमें पहला और पांचवा देगा। 5 ठीक है। बचेगा। हाँ। और उसके अलावा कोई भी है तो उसमें पांचवा और 11वां रिकवरी देगा। नहीं नहीं पहले नहीं। का इसलिए नहीं देगा, मूवेबल साइन में इसलिए नहीं देगा रिकवरी, क्योंकि उसका बाधक हो गया ये। 11th हाउस बाधक बन गया ना उसका, इसलिए। ठीक है। उसमें फर्स्ट हाउस रिकवरी दे देगा। तो फर्स्ट हाउस को और फिफ्थ हाउस को मिला करके दे दो। सर फिनिश्ड फॉर टुडे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो नहीं? नहीं सर, सबका हो गया। ठीक है। एजुकेशन का बाकी का हम कल कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। ठीक है। और जो भी ये लिखा है ये सबको याद कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्ण।